ये कुंभवाणी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज महाकुंभ आएंगे और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज प्रयागराज त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ हादसे पर कहा, घटना की होगी गहराई से जांच। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कल प्रयागराज में हरित महाकुंभ को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज महाकुंभ आएंगे और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर मां गंगा की पूजा अर्चना भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को प्रयागराज आए थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। उन्होंने अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी का भी दर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। भूटान नरेश और मुख्यमंत्री ने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर देश और दुनिया गौरव की अनुभूति कर रही है। उन्होंने कहा कि तीनों अमृत स्नान में सभी अखाड़े भागीदार बने। मुख्यमंत्री ने बताया कि 29 जनवरी को हुए हादसे की गहराई से जांच की जाएगी। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज दौरे पर बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपासना विधियों का एक मंच पर आना अभिनंदनीय है। हिंदू और बौद्ध एक ही वट वृक्ष की शाखाएं हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने बौद्ध संतों और विद्वानों पर पुष्प वर्षा भी की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कल महाकुंभ में शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास की ओर से आयोजित ज्ञान महाकुंभ के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हरित महाकुंभ सम्मेलन 5 और 6 फरवरी को मेला क्षेत्र के सेक्टर 8 में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास के सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने बताया कि महाकुंभ में अब हरित कुंभ आयोजित होगा। उसके बाद भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना पर विशाल सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में निजी शैक्षणिक संस्थाओं की शिक्षा में भूमिका, भारतीय ज्ञान परंपरा और शासन प्रशासन में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा होगी। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। संगम में 3 अमृत स्नान पूरे करने के बाद प्रमुख अखाड़ों के सन्यासी महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान करेंगे। अखाड़ों के साधु संत महाकुंभ मेले से प्रस्थान की तैयारी में हैं। इसके मद्देनजर श्रद्धालुओं में उनके दर्शन की होड़ लग गई है। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। जी राघवेंद्र, अगर हम महाकुंभ मेला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का जो 3 महत्वपूर्ण स्नान पर्व था वो बीत चुका है। तीनों अमृत स्नान पर्व को जो साधु संतों के स्नान होने वाले थे वो बीत चुके हैं और ऐसे में यहाँ पर भी अखाड़ों में, शिविरों में जो भी साधु संत मौजूद हैं, दिव्य संत मौजूद हैं, जो भी दर्शन के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके अंदर यह भी विचार आ रहा है कि त्रिवेणी संगम तट पर यह मौका अब कब मिलेगा। धार्मिक अनुष्ठान की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। जो माघ महीने की जो अचला सप्तमी की तिथि है, इस पर यहाँ पे जो भी कल्पवासी रह रहे हैं, जो सभी शिविर हैं, अलग अलग तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। संपूर्ण कुंभ मेला क्षेत्र में आज सारे दिन दान पुण्य से जुड़े अनुष्ठान किए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्नान की अगर हम बात करें तो आज दिन भर में लगभग 60 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई है और उनके सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे व्यापक इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं का आवागमन के लिए यातायात का भी विशेष प्रबंध किया जाता था, जिससे श्रद्धालु स्नान करके अपने सुरक्षित गंतव्य को वापस भी हो रहे हैं। जी। इस बीच महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज रात 8 बजे तक लगभग 75 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया। महाकुंभ में उत्तर मध्य रेलवे के चिकित्सा विभाग ने बसंत पंचमी के दौरान 1026 श्रद्धालुओं सहित 11 जनवरी से 3 फरवरी तक 96,390 श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवा प्रदान की। साथ ही बसंत पंचमी पर प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से 189 आउटवर्ड रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया। आज शाम 6 बजे तक कुल 37 रेलगाड़ियां चलाई गईं। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया
कि बसंत पंचमी स्नान पर्व पर प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों से 189 आउटवर्ड रेलगाड़ियां चलाई गई। उन्होंने बताया कि मेले की पूर्ण अवधि तक रेलवे द्वारा लगभग 13,450 रेलगाड़ियों के परिचालन की योजना बनाई गई है, जिसमें 10,028 नियमित गाड़ियां और 3400 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन शामिल है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को बैंक और पोस्ट ऑफिस के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाकुंभ में तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और व्यापारियों को विभिन्न बैंकों और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक अमित कुमार पांडे ने कहा कि श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को साइबर धोखाधड़ी के संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। ये एक्सटेंशन काउंटर है, बट हम लोग यहाँ पे बैंकिंग की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की भी कोशिश चल रही है कि अगर उनके साथ किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं या किसी भी तरीके की संभावनाएं हैं ऐसी, तो हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं और उसमें उनको क्या कदम उठाने चाहिए उसके लिए भी हम उनको पूरी मदद कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बैंक प्रबंधक सन्नी राणा सिंह ने बताया कि श्रद्धालु बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं और आधार के माध्यम से पैसा निकाल भी सकते हैं। हम यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से खाते में पैसे जमा करने की, एटीएम के माध्यम से पैसे निकालने की, इसके अलावा आधार के माध्यम से अंगूठा लगा करके पैसे निकालने की। जिनके पास चेक है या कोई और दूसरा तरीका है वो यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, अपने खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। ये सुविधाएं हम अपने यहाँ से श्रद्धालुओं को प्रदान कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक लाभार्थी मुकेश ने महाकुंभ मेले में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। मैंने यहाँ पे चंदन का व्यवसाय करा था, जो भी कमाई की है मैंने पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट नंबर था तो मैंने यहाँ जमा करा दिए है। चोरी होने का डर से मैं बचा हुआ हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जगह जगह ये सुविधा सरकार ने कर दी है। इस महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ में सरकारी संगठनों के अलावा गैर सरकारी संस्थाएं भी श्रद्धालुओं के निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं। ऐसा ही एक संगठन है डीसीपीसी, जो श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रहा है। हमारे संवाददाता आनंद पाठक ने डीसीपीसी के कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आ रहे हैं। इस अवसर पर तमाम सामाजिक संगठन और संस्थाएं निस्वार्थ भाव से श्रद्धालुओं की सेवा में लगी हुई हैं। इन संस्थाओं के कार्यकर्ता दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक संगठन है डीसीपीसी। ये संगठन पुलिस मित्र यानी पुलिस के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है। डीसीपीसी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वह अपनी सेवाओं को पूरी निष्ठा और निःशुल्क भाव से दे रहे हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोग जनता को सही रास्ता दिखा रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है मेडिकल ट्रीटमेंट आ रहा है उनकी व्यवस्था कर रहा है। कर्मियों का मानना है कि यह सेवा भाव केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनका धर्म है। कई वॉलंटियर ऐसे भी हैं जो अपनी अन्य जिम्मेदारियों के बावजूद श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय है। एक महिला कर्मी ने कहा कि वे घर के कामों को निपटाने के बाद इस पवित्र कार्य में अपना योगदान देने के लिए यहाँ आए हैं। सेवा में लगे हैं, कोई जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए रातों दिन हम लोग लगे रहते हैं। और सब मेरे कमेटी भी लगी है। जैसे वहाँ सरस्वती घाट तो हम सोचते हैं रोड पर कहीं नहीं हो, कायदे से अगले के कारका मेल में अपना पहुँच जाए। संस्था के एक अन्य सदस्य ने कहा कि हम 24 घंटे निःशुल्क सेवा देने के लिए समर्पित हैं। उन्होंने बताया कि वे पूरे प्रदेश में सेवा कर रहे हैं और इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश जिला अपराध निरोधक समिति है, जो पूरे यूपी में फैली हुई है। चौराहे पर ट्रैफिक रोकने का काम करती है, चेयरमैन है। हम लोग निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। महाकुंभ में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से 6 से 10 फरवरी तक जनजाति समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस समागम में देश भर के लगभग 25,000 जनजातीय श्रद्धालु उपस्थित रहकर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने का संकल्प लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज महाकुंभ आएंगे और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज प्रयागराज त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ हादसे पर कहा, घटना की होगी गहराई से जांच। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कल प्रयागराज में हरित महाकुंभ को संबोधित करेंगे।
ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध हैं। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाड़ी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।